सुप्रभात। कक्षा दूसरी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 7। कर भला तो हो भला। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक। व्याख्यान 2। आज इस व्याख्यान में हम शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर तथा कुछ अभ्यास कार्य करेंगे। कल हमने पाठ 7 को पढ़ा था तथा उसमें आए कठिन शब्दों को जाना था। तो चलते हैं, आज हम पाठ 7 कर भला तो हो भला के शब्दार्थ को सबसे पहले जानते हैं। सबसे पहला शब्दार्थ है प्रयत्न, जिसका अर्थ है कोशिश। पहला है प्रयत्न, जिसका अर्थ है कोशिश। दूसरा है शिकारी, जिसका अर्थ है पशु पक्षियों को मारने वाला। दूसरा है शिकारी, जिसका अर्थ है पशु पक्षियों को मारने वाला। तीसरा है दृष्टि, जिसका अर्थ है नजर। तीसरा है दृष्टि, जिसका अर्थ है नजर। चौथा है हमला बोलना, जिसका अर्थ है आक्रमण करना। चौथा है हमला बोलना, जिसका अर्थ है आक्रमण करना। पांचवा है उपकार, जिसका अर्थ है भलाई। पांचवा है उपकार, जिसका अर्थ है भलाई। छठा देखते हैं। छठा है हिम्मत, जिसका अर्थ है साहस। छठा है हिम्मत, जिसका अर्थ है साहस। सातवां है दल बल, जिसका अर्थ है सहायकों का समूह। सातवां है दल बल, जिसका अर्थ है सहायकों का समूह। आठवां है निर्णय, जिसका अर्थ है फैसला। आठवां है निर्णय, जिसका अर्थ है फैसला। नौवां है दावत, जिसका अर्थ है भोज। नौवां है दावत, जिसका अर्थ है भोज। 10वां है पेड़, जिसका अर्थ है वृक्ष। 10वां है पेड़, जिसका अर्थ है वृक्ष। तो बच्चों, अभी आपने शब्दों के अर्थ को जाना था। अब हम प्रश्नों के उत्तर को जानते हैं। जो इस पाठ में प्रश्न आए थे उसके उत्तर को जानते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए। प्रश्न 1, पक्षी कहाँ रहते थे? उत्तर है पक्षी वृक्ष पर रहते थे। प्रश्न नंबर 2 है, नदी में कौन गिर गया था? तो इसका उत्तर है नदी में चींटी का बच्चा गिर गया था। दोबारा मैं बता रही हूँ। प्रश्न नंबर 1 है, पक्षी कहाँ रहते थे? जिसका उत्तर है पक्षी वृक्ष पर रहते थे। दूसरा प्रश्न है, नदी में कौन गिर गया था? उत्तर है नदी में चींटी का बच्चा गिर गया था। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, पेड़ से पत्ते तोड़कर नदी में किसने डाले और क्यों? इसका उत्तर है चिड़ियों ने पेड़ से पत्ते तोड़कर नदी में डाले क्योंकि चींटी का बच्चा किसी पत्ते पर चढ़कर बच जाए। दोबारा पढ़ते हैं हम इसे। प्रश्न नंबर 3 दिया है, पेड़ से पत्ते तोड़कर नदी में किसने डाले और क्यों?
उत्तर है चिड़ियों ने पेड़ से पत्ते तोड़कर नदी में डाले क्योंकि चींटी का बच्चा किसी पत्ते पर चढ़कर बच जाए। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4। चिड़ियों ने चींटी के बच्चे से क्या कहा? उत्तर है चिड़ियों ने चींटी के बच्चे से कहा कि दोस्त हिम्मत मत हारना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। दोबारा देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 दिया है चिड़ियों ने चींटी के बच्चे से क्या कहा? उत्तर है चिड़ियों ने चींटी के बच्चे से कहा कि दोस्त हिम्मत मत हारना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 दिया है चिड़ियों के घोंसलों को देखकर शिकारी ने अपने साथियों से क्या कहा? उत्तर है चिड़ियों के घोंसलों को देखकर शिकारी ने अपने साथियों से कहा कि तुम लोग यहीं रुको, आज इन पक्षियों और इनके अंडों से हम सबको दावत हो जाएगी। दोबारा देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 दिया है चिड़ियों के घोंसलों को देखकर शिकारी ने अपने साथियों से क्या कहा? उत्तर है चिड़ियों के घोंसलों को देखकर शिकारी ने अपने साथियों से कहा कि तुम लोग यहीं रुको, आज इन पक्षियों और इनके अंडों से हम सबको दावत हो जाएगी। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 दिया है हमें किसी की भी मदद क्यों करनी चाहिए? उत्तर है हमें किसी की भी मदद इसलिए करनी चाहिए क्योंकि इससे हमें खुशी मिलती है। या आप इस प्रकार भी ले सकते हैं अपने और दूसरों के रहने योग्य एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 दिया है हमें किसी भी की भी मदद क्यों करनी चाहिए? क्या है प्रश्न? हमें किसी की भी मदद क्यों करनी चाहिए? तो इसका उत्तर दिया है हमें किसी की भी मदद इसलिए करनी चाहिए क्योंकि इससे हमें खुशी मिलती है। या आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं अपने और दूसरे के रहने योग्य एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम प्रश्न नंबर 7 को जानते हैं। इस पाठ कर भला तो हो भला से आपने क्या सीखा? तो इसका उत्तर है इस पाठ से हमने सीखा कि यदि कोई मुसीबत में हो तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। एक बार दोबारा पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 है इस पाठ कर भला तो हो भला, पाठ कौन सा है? कर भला तो हो भला से आपने क्या सीखा? तो इसका उत्तर है इस पाठ से हमने सीखा कि
यदि कोई मुसीबत में हो तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। तो अब आपने इन प्रश्नों के उत्तर को जान लिया। तो अब हम कुछ अभ्यास में आए प्रश्नों का भी अभ्यास करते हैं। अब प्रश्न नंबर 3 को जानते हैं। प्रश्न नंबर 3 में दिया है, पाठ के अनुसार घटनाओं को क्रम 1, 2, 3, 4, 5 दीजिए। मतलब यहाँ पर आपको 5 वाक्य दिए होंगे। उन 5 वाक्यों में आपको पहचानना है पहला वाक्य कौन सा पे आएगा, दूसरे पे कौन सा वाक्य आएगा, तीसरे पे कौन सा, चौथे पे कौन सा और पांचवे पे कौन सा। तो हमें यहाँ पहले क ख ग घ यहाँ 5 दिए होंगे। उन वाक्यों को हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद पहचानेंगे पहला वाक्य उन 5 में से कौन सा है। ठीक है, तो देखते हैं। क पे दिया है, शिकारी घबराकर पेड़ के नीचे उतर गया। और ख पे दिया है, शिकारी की दृष्टि पेड़ पर पड़ी। और ग पे दिया है, चींटी का बच्चा अचानक नदी में गिर गया। और घ पे दिया है, पक्षी चींटी के बच्चे को बचाने का प्रयत्न करने लगे। और यहाँ पे दिया है, चींटियों ने पक्षियों के उपकार का बदला चुकाया। दोबारा पढ़ रही हूँ, देखेंगे। क पे है, शिकारी घबराकर पेड़ के नीचे उतर गया। और ख पे वाक्य है, शिकारी की दृष्टि पेड़ पर पड़ी। और ग पे है, चींटी का बच्चा अचानक नदी में गिर गया। और घ पे है, पक्षी चींटी के बच्चे को बचाने का प्रयत्न करने लगे। और यहाँ पे है, चींटियों ने पक्षियों के उपकार का बदला चुकाया। तो अब आप पहचानिए इन 5 में से पहला वाक्य कौन सा था इस पाठ के अनुसार। सोच लिया? तो देखते हैं हमारा पहला वाक्य क्या था। पहला वाक्य था ग वाला, चींटी का बच्चा अचानक नदी में गिर गया। इसके सामने 1 लिखा है, देखा। अब दूसरा वाक्य कौन सा था इसके बाद, आप पहचानो। तो देखते हैं। दूसरा था, पक्षी चींटी के बच्चे को बचाने का प्रयत्न करने लगे। अब तीसरा वाक्य पहचानो कौन सा है। हाँ जी, तीसरा है, शिकारी की दृष्टि पेड़ पर पड़ी। और चौथा कौन सा है, सोचो। हाँ जी, चौथा है, शिकारी घबराकर पेड़ के नीचे उतर गया। और 5वें पे क्या है, चींटियों ने पक्षियों के उपकार का बदला चुकाया। तो देखा, पहला आपका था ग वाला वाक्य, दूसरा था आपका घ वाला, और तीसरा था आपका ख वाला, और चौथा था क वाला, और 5वां था इया वाला। तो इस प्रकार हमने पहचाना कौन सा वाक्य पहले नंबर पे था, कौन सा दूसरे नंबर पे, कौन सा तीसरे नंबर पे, और कौन सा चौथे पे, और कौन सा 5वें पे। हमने वहां पे क्रम डाल दिए। ठीक है, अब इस प्रश्न को समझ चुके होंगे आप। अब हम अगला प्रश्न को पहचानते हैं क्या। चौथा प्रश्न दिया है, पाठ के आधार पर दिए गए शब्दों के सही जोड़े बनाइए। क्या दिया है, पाठ के आधार पर दिए गए शब्दों के सही जोड़े बनाइए। अब यहाँ देखिए जोड़े है, क पे दिया घना और यहाँ दिया फौज, खा पे दिया सारे वृक्ष, गा पे दिया बड़ा पक्षी, घा पे दिया भारी पत्थर। अब आप देखिए घना के साथ इनमें से कौन सा शब्द आएगा। घना क्या था इस पाठ में, फौज था, वृक्ष था, पक्षी था या पत्थर। तो देखते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर है घना वृक्ष था। तो हमने घना को वृक्ष से जोड़ा, तो क्या आया इसमें, घना वृक्ष। अगला खा पे दिए सारे, सारे क्या थे,
फौज थे, पक्षी थे, पत्थर थे, क्या थे सारे? तो इसका उत्तर है सारे पक्षी। तो सारे को हम पक्षी से जोड़ा हमने। अगला गा पे दिया बड़ा। बड़ा क्या था? बड़ा था पत्थर। क्या था बड़ा? बड़ा था पत्थर। भारी क्या है? फौज। तो आपने देखा, घना था वृक्ष, सारे क्या थे? पक्षी। बड़ा के साथ क्या था? पत्थर। और भारी के साथ क्या था? फौज। तो अब आप जान चुकी हैं किस प्रकार हमने जोड़े बनाए। अब हम जानेंगे पांचवा प्रश्न। इनमें कौन कौन से वर्ण जुड़े हुए हैं? इनमें अब देखिए, अक्ष। अक्ष किससे बना है ये मैंने आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, तो आप पहले सोचेंगे। अक्ष बना है आधा क जमा आधा क्ष जमा अ से। जिन बच्चों ने ये सही सोचा उनके लिए वेरी गुड। अगला आपको दिया त्र। त्र बना है आधा त आधा र और आ से। इसके बाद दिया ज्ञ। ज्ञ बनता है आधा ज जमा आधा नी जमा अ से। इसके बाद दिया श्र। श्र बनता है आपका आधा श जमा आधा र जमा अ से। तो आपने पहचाना कि अक्ष, त्रय, ज्ञ, श्रय किससे बने हैं? तो आपको ये पता होनी चाहिए बच्चों। तो अब आप अच्छी रीति इसको समझ चुकी हैं। अब आपका आज का गृह कार्य क्या रहेगा जानते हैं। आपका गृह कार्य है आज का, कक्षा में कराए गए शब्दार्थ को अपनी कॉपी में लिखो। क्या दिया मैंने गृह कार्य? कक्षा में कराए गए शब्दार्थ को अपनी कॉपी में लिखो। शब्दार्थ कराए थे, एक बार मैं आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहले शब्दार्थ करने से पहले आप अपनी कॉपी में दिनांक लिखेंगे, फिर दिन लिखेंगे, फिर पाठ 7 कर भला तो हो भला। इसके बाद आप एक रेखा लगा देंगे। रेखा लगाने की अगली लाइन में आप लिखेंगे शब्दार्थ, फिर लिखेंगे शब्द, फिर छोटी सी डैश लगाएंगे, फिर दूसरी साइड लिखेंगे अर्थ। फिर जैसे कि मैंने आपको 9 शब्द अर्थ है, यहाँ पर आपको 9 लिखने हैं। मैंने 10 कराए हैं, आप 9 लिखेंगे। आपकी बुक में 9 है, आप 9 भी लिख सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं। जैसे पहला शब्द है प्रयत्न, जिसका अर्थ है कोशिश। दूसरा है शिकारी, जिसका अर्थ है पशु पक्षियों को मारने वाला। तीसरा दिया था दृष्टि, जिसका अर्थ है नजर। चौथा मैंने कराया था हमला, बोलना मतलब आक्रमण करना। पांचवा है उपकार, जिसका अर्थ था भलाई। छठा है हिम्मत, जिसका अर्थ है साहस। सातवां था दल बदल, जिसका अर्थ है सहायकों का समूह। आठवां है निर्णय, जिसका अर्थ है फैसला। नौवां है दावत, जिसका अर्थ है भोज। ये आपको शब्द लिखते समय ध्यान रखना है कि आपकी गलतियां ना हो, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। 10वें पे मैंने आपको पेड़ और वृक्ष भी कराया, जो आपकी बुक में नहीं है, लेकिन मैंने आपको अपनी तरफ से कराया था। अब आप जानेंगे कल के गृह कार्य का हल। आपका कल का गृह कार्य क्या दिया था मैंने दिया था कठिन शब्द करने को। तो मुझे आशा है आपने अपना गृह कार्य कर लिया होगा सुंदर सुंदर। तो जानते हैं, सबसे पहले है आपने दिनांक जरूर डाली होगी, दिन भी और पाठ कठिन शब्द लिखा होगा। पहला था पक्षी, दूसरा है पक्षियों, तीसरा था चींटी। चींटी लिखते समय आपने बिंदी का ध्यान दिया होगा। चौथा है चींटियां। पांचवा था घोंसले। छठा है दोस्ती। सातवां है प्रयत्न। आठवां है हिम्मत। नौवां है पत्ता। 10वां था नदी। 11वां है पत्थर। 12वां है शिकारी। 13वां है दृष्टि। 14वां है दावत। 15वां है निर्णय। 16वां है घबराकर। 17वां है उपकार। 18वां है सहयोग। 19वां है सहायता और 20वें पे है वृक्ष।
आप सभी ने अपने लिखते समय बिना गलतियों के लिखा होगा, है ना? धन्यवाद बच्चों।